जयकार अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब। आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। सो आज की वीडियो है आप सभी की रिक्वेस्ट के ऊपर। आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है गाइज इस वीडियो के लिए, सो हमारा इस वीडियो को बनाना बिल्कुल बनता है। सो गाइज आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है नुपुर शर्मा समर्थन में उतरे हिंदू शेरों की दहाड़ सुन 56 देशों के मौलाना कांप उठे। बहुत ही उठेंगे हाँ। सो मतलब एक बहुत ही एक मुद्दा ये गर्म होने वाला आ गया है ना, क्योंकि नुपुर शर्मा एक बहुत ही बड़ी लीडर थी या है भी कह सकती है, क्योंकि पार्टी से तो सस्पेंड कर ही दिया पर एक पद तो रखती थी वो लीडर का। तो दूसरी बात ये कि उनके समर्थक हैं जो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, वो शेरों की तरह दहाड़ कर रहे हैं गाइस। तो सुनते हैं कि 56 देशों के जो मौलाना है वो कैसे कांप उठेंगे। ऐसा क्या है इस वीडियो में? वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है मेरे को जहां तक लग रहा है। और आप सभी को पता है हम वीडियो तो जो भी हम देखते हैं आप सजेस्ट करते हो वो हमेशा ऑलवेज कमाल की ही होती हैं। तो इसको लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले सब्सक्राइब फटाफट से कर दो चैनल को गाइस। सो करें प्ले जी। वो शर्मा अपने लिए नहीं लड़ रही थी, वो सिविलिंग के लिए उसने उदाहरण दिया था, ना कि मोहम्मद साहब को गलत बोला था। ये कहा था कि ये हमारे धर्म को आप कह रहे हो तो अगर हम आपके धर्म पे लगेंगे आप कैसा लगेगा, ये बात कही थी। ये कैसे गलत हो गया जी बताइए। ये तो बैठे थे पत्थर चलाने के लिए ना, यूपी में इलेक्शन हार गए। हो तो रही सेवा, दे दनादन लाट करो चला पत्थर। अब भी कह रहा हूँ, अगर हिंदू नहीं उठा मारे जाओगे। दो चीज उठा लो, शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र उठाओगे देश बचाओगे, शास्त्र उठाओगे हमारे देश की संस्कृति बचाओगे। बात धर्म पे छिड़ी थी, उसने भी गलत कहा तो उसके ऊपर भी लगना चाहिए। दोनों को जेल में डालो। अगर नुपुर शर्मा पे कार्रवाई होती तो उस मौलाना पे भी होनी चाहिए और उस डिबेट चैनल पे भी होनी चाहिए। ये मौलाना वाला हमने नहीं देखा है ना, हमने एक्चुअली ना जो हमने क्लिप है वो पूरी देखी नहीं है। हमने सिर्फ देखी है 1 मिनट वाली जिसमें उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर। लेकिन बहस काफी देर की चल रही होगी जहां तक मेरा गैस है। तभी नुपुर शर्मा ने कहा उन पे पूछा ना ऐसे तो कौन से हैं गाइस हमें बताना। सही बात है, ये बताना। पूरी वीडियो है ना जो डिबेट की 5-10 मिनट की जो भी है, दिखेगी वीडियो, फुल वीडियो नहीं दिखेगी। लेकिन जो आप कुछ क्लिप्स होंगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं दिखेगी शायद फुल वीडियो, डिलीट कर दी हो शायद यूट्यूब से। पर अगर हो मिलती है तो जरूर बताना, या वो मौलाना कौन थे और उन्होंने क्या कहा था, वो चीज भी हमें देखनी, क्योंकि हमने तो पूरी वीडियो देखी नहीं है तो हमें इस बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। तो हमने देखा है सिर्फ नुपुर शर्मा वाला पार्ट, हमें ये दिखाया गया है। तो वहां पे नुपुर शर्मा गलत दिख रही है ना हमें। पर जो मौलाना ने भी कहा है कुछ, तो फिर वो बहस होएगी। अब कोई किसी को कहेगा तो दूसरा भी कहेगा, obvious बात है। तो पूरी वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम अपना आंसर देंगे कि क्या सही है क्या नहीं, है ना। जो उसने बुला के हंगामा कराया। हम खरीदार हैं साहब, हम उनसे तेल खरीदते हैं तो उनके घर के रोजी रोटी चल रहा है। खरीदार बड़ा होता है, दुकानदार बड़ा नहीं होता है। आमिर खान पी के मूवी बनाया था, सिविलिंग को लिए भिखारी जैसा टहल रहा था। तब तक दुनिया में किसी 57 देशों की आत्मा आहत नहीं हुई और सरकारें कैसे झुक गई। अरे क्या है, बुला लो जैसे यूक्रेन से बुलाए हैं। 2 करोड़ तो यहाँ विदेशी भरे, इनके लात मार के भगा देंगे बांग्लादेशी को। हाँ बुला लो, 2 करोड़ तो होंगे। 57 देश कितने होंगे विदेशी, कितने हमारे देश से वहां जॉब कर रहे हैं। देखो झुकना, एक कहावत गांव में कहते हैं हारे से डरे सही। हार नहीं होनी चाहिए, चाहे फिर धर्म के लिए कुछ भी गंवाना पड़े। नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा। हम नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं, डट के बोल रहे हैं। नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं और पूरा देश हिंदू धर्म खड़ा है। जब नुपुर शर्मा अपने लिए नहीं लड़ रही थी, वो सिविलिंग के लिए उसने उदाहरण दिया था, ना कि मोहम्मद साहब को गलत बोला था। ये कहा था कि ये हमारे धर्म को आप कह रहे हो तो अगर हम आपके धर्म पे लगेंगे आप कैसा लगेगा, ये बात कही थी। ये कैसे गलत हो गया जी बताइए। ये तो बैठे थे पत्थर चलाने के लिए ना, यूपी में इलेक्शन हार गए। हो तो रही सेवा, दे दनादन लाट करो चलाओ पत्थर। एक बोला है तौकीर रजा, बोले हम बगदाद बना देंगे। तुम बगदाद बनाओ, वो तो तैयार बैठा है ना बाबा, बनाओ ना बगदाद। तो योगी बढ़िया कर रहे हैं भाई, ऐसा प्रधानमंत्री बैठा हो जो दंगा करे, चाहे वो कोई हो, उसको सीधा ठोक दो। इनके अंदर भय पैदा होना, बिन भय होए न प्रीति, बिन भय होए न प्रीति। तुलसीदास जी ने साफ लिखा है, क्योंकि राक्षस ये समझाने से नहीं समझे। अगर समझाने वाले समझ जाते तो ये महाभारत नहीं होता, 18 छोड़ी दल नहीं मारा जाता। भगवान कृष्ण ने कहा था जो समझने से समझ जाए। शैतान कभी नहीं समझता। शैतान लात के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इनके लिए वही होना चाहिए। कह रहे हैं लात एक तरफा क्यों लग रही है, सिर्फ मुसलमान ही क्यों? पोस्टर भी लगवा। नहीं, मुसलमान को किसने टारगेट किया? क्या भैया सच्चाई नहीं है? एक धर्म को बराबर टारगेट एक महीने से किया जाएगा। फुहारा बोल रहा
कमेंट में आप देखो, पढ़ो, कोई नंगा होकर पेशाब कर रहा सिगली में, कोई ये एक कमेंट आ रहे, तब इनकी आत्मा क्यों नहीं फटी, तब इनके सीने क्यों नहीं फट गए। आज अगर उसने गलती से कह दिया तो ये लोग, ओए वीडियो क्यों बना रहे, ये लोग रेकी करेंगे, मस्जिद से भेजे जाएंगे, जाली टोपी लगा के भेजे जाएंगे, कौन कहां से आता है नहीं वो भी मालूम होगा, इन्हें इंटरनेशनल फंडिंग भी आएगी, और मर्द के बच्चे ऐसे एक एक करके भीड़ मारेंगे। अरे मर्द का बच्चा तो निकला मैदान में, फिर भीड़ में मारते, एक एक को घेर के मारते हैं। आए तो थे 15 लड़कों ने फाड़ डाली कानपुर में, 15 हिंदू थे, जबरदस्ती घर बंद करा रहे। इनका जहां भी देखो ये डराने की एक तुम्हारे मस्तिष्क पे दबाव डालते हैं साइकोलॉजिकल, कि तुम कुछ बोलो मत। घर में ये जहां इनकी ये भैंसे की हड्डियां फेंकते हैं। मुरादाबाद में देखो जाके, मुरादाबाद में, इधर आओ इधर, मुरादाबाद में तुम्हारे कौम के लोग हिंदुओं के घर में हड्डियां फेंकते हैं, हड्डियां मीट फेंकते हैं, और जिसमें वो घर बेचे फिर उन्हें अपनी कौम को खरीदवा ले। आ जाओ हम बताएं, आओ ना, इधर आओ ना। तो इनके लिए भाई, इनका जहां भी है ये एक साथ है, इनका प्लानिंग होके पूरा अटैक करेंगे। धर्म आहत तो आत्माएं सबकी होती हैं, हमारे धर्म के लिए बोलते हैं, हमारी भी आहत होती हैं। अगर उसने गलती से बोला तो इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया, सब देश आ गए, समझ रहे हैं ना। हमारे तो आराध्य है नहीं, कोई तुल्ली कर रहा, कोई उसी में थूक रहा, कोई हाथ धो रहा। बहस चल रही थी, डिबेट में बहस ही तो चल रही थी, वो उनको बोल रहे थे, वो उनको बोल रहे थे। इन्हें चाहिए था मौका, एक तो रुबासी थी, दूसरे मायके से आगे, कहावत है ना, वो तो रोने के लिए बैठे थे। देखना बंद तो नहीं कर दिया, ये समस्या है। और नुपुर शर्मा के साथ जो बीजेपी ने किया है ना, इन्हें हिंदू वोट नहीं देगा। नेटवर्क बाकी यार बहुत ही गरम नहीं चाहिए ऐसी सरकार हमें, जो अपने वो प्रवक्ता बीजेपी की बाद में है, बात धर्म पे छिड़ी थी, उसने भी गलत कहा तो उसके ऊपर भी लगना चाहिए, दोनों को जेल में डालो। अगर नुपुर शर्मा पे कार्रवाई होती तो उस मौलाना पे भी होनी चाहिए, और उस डिबेट चैनल पे भी होनी चाहिए जो उसने बुला के हंगामा कराया। तो आप कह रहे हैं कि एक तरफा इंसाफ, एक तरफा इंसाफ कैसे, उसमें सबकी गलती है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों से। जो है चैनल मालिक को डालो जेल में, चैनल वालों को भी डालो, जो मौलाना है उसको भी डालो, तब इन पे कार्रवाई है, सबको डालो, एक को क्यों टारगेट कर रहे हो। क्या कहोगे भाई जो हुआ है नुपुर शर्मा के साथ? बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। अरे एक बात बताओ, जब आप मस्जिद जाते हो, मौलाना क्या पढ़ाता है कुरान में? देखो कुरान बहुत अच्छी पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है। पढ़ाता कैसे है बेटा? देखो सूरह तौबा नंबर 9 की आयत 5 में लिखा है, जहाँ काफिर दिखे वहाँ मारो। सूरह नंबर 9 की आयत 128 में लिखा है कि ए मुस्लिम मैदान जंग में लड़, और जहाँ काफिर दिखे या तो उसे गैर मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट कर या उसे मार दे, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर दे। ये समझाने का तरीका देखो। सबसे पहले तो जो केस लगने चाहिए ना, इन मौलानाओं पे लगने चाहिए। ना मुस्लिम गलत है, ना कुरान गलत है, ये मौलाना गलत है। कोई नहीं देगा बीजेपी को वोट, देगा ही नहीं। अरे एक बात बताओ, कोई हमारे साथ के लिए, हमारे धर्म के लिए खड़ा है, बोल रहा है हम पे पत्थरबाजी पड़ रही है तो हम पोपट, और अगर वो हम उनको उल्टा मार रहे हैं मुल्लों को तो हम वो अल्लाह के भटकाए हुए बंदे। ये सबसे बड़ा भेदभाव में समझाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है दीवार पे हम दो हमारे दो, हिंदी में लिखा होता है, बल्कि जरूरत इसे उर्दू में लिखने की है, ठीक है। ये जो जितने भी भाईचारे की बातें करते हैं ना, मैं कह रहा हूँ जितने भी दर्शक देख रहे हैं, 56 इस्लामिक कंट्री है, 56-57, एक बार उनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लो, तुम्हारा सारा 2 दिन में भाईचारे का भूत ना उतर गया ना तो बात की बात है। अब जो कार्रवाई हुई बहुत ज्यादा गलत होती है। अरे यार कोई शिवलिंग पर थूक, फव्वारा, शिवलिंग का फव्वारा बता रहे, अभी कमल का पुष्प निकला है, अभी त्रिशूल निकला है। देखो कमल के पुष्प का भी क्या बताएंगे ये लोग, साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, इतनी तो नॉलेज है। ये भी बताएंगे बीजेपी का लोगो, त्रिशूल को बताएंगे फोक जानते हो ना, चम्मच चाउमीन जिससे खाते हैं वो। हमारे धर्म को इन्होंने मजाक समझ रखा है। देखो मैं बता रहा हूँ, हिंदू वैसे तो कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब होता है शांति का प्रतीक, और ये किसी बेवकूफ ने कहा है ये शांति का प्रतीक नहीं, आलस का प्रतीक है। हमारा हिंदू, मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ, किले जीते नहीं गए, किलों को दे दिया गया, और हमारे कुछ हिंदुओं की वजह से कि लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा, दे दो। अब भी कह रहा हूँ, अगर हिंदू नहीं उठा मारे जाओगे। 2 चीज उठा लो, शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र उठाओगे देश बचाओगे, शास्त्र उठाओगे हमारे देश की संस्कृति बचाओगे। योगी कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं। योगी का काम बड़ा बढ़िया है, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा काम देखो। यहाँ दिल्ली की जनता है,
दिल्ली की जनता ने फ्री पाने के चक्कर में सरकार को वोट दे दिया और आज अब्दुल से पत्थर खा रहे हैं। हम यूपी के बंदे, हमने फ्री बिजली फ्री सबको लात मारा, इसलिए आज हम बुलडोजर का मजा ले पा रहे हैं। लो मजा लो, यही तो बात है। हमारा एक वोट देश को बचाता है, ठीक है। ये जो जितने भी सेना खड़ी होती है ना, ये सब सेना नहीं होती, हम भी हैं, हम भी भारतीय नागरिक हैं। तुम जितने भी पत्थरबाज हैं, देखो मैं बताता हूँ, मैं डरा हुआ हूँ और मेरे जैसे बहुत डरे हुए हैं। 196 कंट्री संसार में, हिंदू बस खाली हिंदुस्तान में, और वो भी डरा हुआ है। उसे पता है अगर मस्जिद है किसी मुसलमान के आगे जो पत्थरबाजी करता है, अगर उसने बोल दिया मैं हिंदू तो कहीं पत्थरबाजी नहीं कर, मैं रामनवमी आने का इंतजार नहीं करता, मैं तो पहले बता रहा हूँ। सर जो हुआ है नुपुर शर्मा के साथ में, नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कल ट्वीट चलने लगे, शेम ऑन बीजेपी चलने लगा, तो ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है क्या किसान आंदोलन वाला? हर बार मास्टर स्ट्रोक नहीं होता है। आपने 125 करोड़ खरीदार के आत्मसम्मान को 3 विक्रेता देश के सामने घुटने में ठुका दिया। हम खरीदार हैं साहब, हम उनसे तेल खरीदते हैं तो उनके घर के रोजी रोटी चल रहा है। खरीदार बड़ा होता है, दुकानदार बड़ा नहीं होता है। आपने क्या किया? आपने उन 3 देशों के कारण आपने 125 करोड़ देशवासियों का आत्मसम्मान गिरा दिया। और यदि आज ये बात आपने मान ली, कल ज्ञानवापी का फैसला आएगा, यही पाकिस्तान, यही मुस्लिम कंट्रीज कहेगा कि हमारे यहाँ से एम्बेसडर निकाल दो, आप स्वीकार करेंगे? ये फिर आप सीए लाएंगे, फिर से कोई करेगा तो आप इसको स्वीकार कर लेंगे? अरे भारत वो देश है जो एक लाल गेहूं जो अमेरिका हम पे तौहीन करता था, हम उसको अस्वीकार करके भूखे रह गए। हमने भूखे रहना तय किया, आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। लेकिन आपने हमें उस कगार पे पहुंचा दिया जब यूपीए की सरकार थी, जब हम पे अटैक होता था, हम 100 करोड़ वाले तो वो 30 करोड़ के अमेरिका को कहते थे कि 15-20 करोड़ का पाकिस्तान हम पे अटैक कर रहा है जी, हम क्या करें? अरे लात मारते। उन्होंने आपके एम्बेसडर को बुलाया, आप उसके एम्बेसडर को बुलाते कि ये भारत का संप्रभुता का मामला है, यह भारत की कूटनीति का मामला है, इस पे तुम दखल नहीं दोगे, यह हमारा फैसला है। लेकिन अब भी तरह उस समय कुछ नहीं हुआ है। सरकार आप तय करे कि यदि नुपुर शर्मा पे एक्शन लिया गया तो उसी डिबेट में जिन मौलानाओं ने हंगामा किया था, जिसने महादेव पे अत्याचार किया था, जिसने महादेव के बारे में बेअदबी की थी, वो कहाँ हैं? उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? उसे भी गिरफ्तार करो। ये आज मैं मांग भी करता हूं और मैं स्पष्ट रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन उनके अच्छे कार्यों का प्रशंसक रहा हूं। इस नाते भी कह रहा हूं कि अब गेंद आपके पाले में है। नूपुर पे एक्शन लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन महादेव पे टिप्पणी करने वाले, उस पर एक्शन लेना होगा। दूसरा एक दूसरा विषय, जो लोग महादेव उस दिन आज अल्पसंख्यक की बात कर रहा है ना कि अल्पसंख्यकों पे भारत में अन्याय हो रहा है, मुझे एक बात बताइए, एक लड़की है ना, एक अकेली लड़की है ना जिसके नाम पे फतवे जारी हो रहे हैं, उसका सर कलम कर दो, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा किया जा रहा है ना। वैसे लोग जो लोकतांत्रिक देश में सर तन से जुदा करने की बात कर रहे हैं, उसको आप कब गिरफ्तार करोगे? वो भी तो अकेली है। और जो ट्विटर पे स्पेस चलाता है अल्ट न्यूज़ वाला, उस पर क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्या जुबैर से आप डर रहे हो? क्या नरेंद्र मोदी जी, आप जो 3 मुस्लिम राष्ट्र है, अरे मुस्लिम राष्ट्र कितने हैं? 56। उसमें देखो ना जीडीपी कितनी है यार सबकी। चल, इतने तो गरीब देश हैं, 2-3 राष्ट्र है, उसके सामने आप झुक गए। चाहे हमारी आत्मसम्मान को झुका दिया आपने, इसलिए अब एक्शन इसका लिया आपने, अच्छा किया, मैं स्वागत करता हूँ। अब वो मौलाना जिसने महादेव के हाल उसी डिबेट में बेअदबी की थी, उसको भी गिरफ्तार कर। मौलाना बोल रहे थे कह रहे पहले ही पता होता शिवलिंग है तो कब का तोड़ दिए। हाँ, ये क्या इसको नहीं तो ये क्या विक्टिम कार्ड दिखाओगे? और मैं एक लाइन बोलता हूँ जो बहुत पीड़ा के साथ आपके जो व्यूवर्स हैं वो भी समझेंगे। क्या एक और लाश से बीएमसी चुनाव जीतनी है? क्या आप कमलेश तिवारी का ढोल पीट करके वोट लेना चाहते हैं? क्या नुपुर शर्मा की हत्या का आप इंतजार कर रहे हैं? तो ऐसे तमाम लोगों पे आप एक्शन लीजिए। अगर नहीं लीजिएगा तो वो अकेली बच्ची का अगर हत्या हो जाता है तो भैया फिर ये याद रखिए, ये आपके लिए वही है होगा जो आपने नेहरू के समय में किया था। मतलब आप कांग्रेस बन रही है क्या बीजेपी? इस हिसाब से तो वो उसी पायदान पे जा रही। जनता ने नहीं, हिंदुओं ने उन्हें सनातनियों ने उनके लिए बिठाला, सिर पे बिठाला, ठीक है, वही हो रहा है। अगर नुपुर शर्मा के लिए, नवीन जिंदल के लिए कुछ होता है, इसके जिम्मेदार मोदी जी, अमित शाह हैं। इन्होंने घुटने क्यों टेके? मैं साफ साफ आपसे बोल रहा हूँ।
अगर वही सरफराज है, सरफराज पे क्यों एक्शन नहीं लिया इन्होंने? क्यों नहीं एक्शन लिया? उसने ये क्या कहते फब्बारा, तो फब्बारा ही बोलो ना, फब्बारा बोलो। शिवलिंग क्यों बोल रहे हो? शिवलिंग को उखाड़ के फेंक देंगे। 120 करोड़ में तुम उखाड़ के फेंक दोगे, तुम 20 करोड़ होते हुए बड़ी 120 करोड़ बार के देवी देवताओं उखाड़, वो देवी देवताओं भद्दी टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसे कुछ ऐसे दलाल टाइप के उनके मिले हुए हैं ना, जयचंद टाइप, वो उनसे मिले हुए हैं, तो वो बुलवाते हैं। जैसे अखिलेश ने कह दिया, अखिलेश की पार्टी ने क्या बोला था, अभी कानपुर में दंगा कराया था, उसने उस पर कुछ एक्शन लिया? नहीं लिया ना। तो ये है कि हिंदुओं को जागना पड़ेगा, और नहीं जागे तो धीरे धीरे जो पृथ्वीराज चौहान के साथ में हुआ वो ही हिंदुओं वो इनके बीच वो ही बोते जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये अपनी मांगे मनवा ले रहे हैं, ये अपनी मांगे मनवा ले रहे हैं। अब हम वो पूछना चाहते हैं, ठीक है किसी का बेटा गया, किसी का सुहाग गया, तिवारी का लखनऊ दिन दोपहर है तो मर्डर हो गया था, उसमें हौसला तोड़ क्या उनका एनकाउंटर करा? नहीं करा ना इन्होंने, नहीं करा इन्होंने, होना चाहिए था। और जब तक इनका ये नहीं होगा, इन्होंने पत्थर फेंके, पत्थर वालों का 2 का एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक ये शांत नहीं बैठेंगे। और मैं बता दूं, किसी का सुहाग गया, किसी का बेटा गया, मूसा सिद्धू का मर्डर हुआ था, नहीं तो केंद्र सरकार कोई एक्शन ले रही उसमें, क्योंकि उनके लिए भी गिरफ्तार। किसी का बेटा गया है, मारा है बेटा, 7-8 लोगों है। अभी जो हो रहा है, एक तरफ योगी पोस्टर लगवा रहे हैं, एक तरफ नुपुर शर्मा को निकाल के फेंक दिया गया है। देखो योगी जी अपना काम सही कर रहे हैं, योगी नहीं लोग डरते मोदी फोदी से, उन्हें गद्दी मिलो ना मिलो बाबा जी हैं, मंदिर चले जाएंगे, अपने मठ में जाएंगे योगी जी। उन्होंने कह रखा है मुझे कहिए चाहिए तो हिंदुत्व वाला चाहिए, मुझे ये दुपल्लू वाली राजनीति नहीं चाहिए। इन्होंने नुपुर शर्मा को, नवीन जिंदल को निकाला, कल को उनके साथ कुछ होता है, बाकी सब फतवा जारी कर रहे हैं, उन पे कोई एक्शन ले रहे हैं? नहीं ले रहे हो ना, एक्शन लो, तुम्हारे हाथ में कानून है और बहुत अच्छे बहुमत से हो, तुम क्यों डर रहे हो? किसके लिए डर रहे हो? अरे कतर क्या चीज है? कतर से तुम खरीदते ही नहीं है तेल पेल, हम तो रसिया से खरीद रहे हैं। सो ये था, और बहुत ही गर्म मामला हो गया ये, है ना, इतना अग्रेशन है लोगों में ना। सही बात है ना। और मेन मोटिव मतलब लोगों का ये है कि वो मौलानास को बुला रहे हैं ना, सभी देखो के सभी। अब ये चीज हमने देखने को हमें मिल रही है कि जो मुस्लिम्स हैं, है ना, वो तो चलो डायरेक्ट उनको टारगेट कर रहे हैं ना, और क्या बोलते हैं, हिंदू को, नुपुर शर्मा को हमें ये चाहिए वो चीज, लेकिन हिंदू में ये बात है एक मेरे को अच्छी लगी कि क्या बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप नुपुर शर्मा को कर रहे हैं, आपने ठीक किया जो भी आपका डिसीजन, लेकिन वो जो मौलाना थे उनके ऊपर भी करो। पर दूसरी बात ये कि हमें ये चीज समझ नहीं आएगी, और हम इसके बारे में अगर कुछ बोलते हैं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम गलत वे में चल जाएंगे, क्योंकि हमने मौलाना का बयान नहीं सुना है उनका, उन्होंने क्या कहा था उस टाइम नुपुर शर्मा को, फिर नुपुर शर्मा भड़की और उन्होंने आगे फिर वो रिप्लाईज किए जो भी था, जो भी है डिसीजन सही होने चाहिए। सही बात है ना, यही बात है। और इन्होंने लास्ट में सिद्धू मूसेवाला ने जिक्र भी करा कि सेंटर नहीं कर रहा है कुछ भी, सही बात है। और आई थिंक और एक बात भाई ने पहले भी कही थी कुछ कि जब भी देश में कोई ऐसे पीएम ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई देश में दंगा होता है उड़ा दो, सही सी बात है, ऐसे ही गम होंगे ये यार, कब तक टॉलरेट करते रहेंगे ना। कितने दंगे होते हैं, कितने ऐसे गैंगस्टर आते हैं, कितने कांड होते हैं देश में, तो अगर ये चीजें कम करनी है तो एक खौफ रहना चाहिए। सरकार का तो खौफ ही नहीं है किसी को, पहली बात तो ये, सरकार से तो कोई डरता नहीं है, लोग मायने नहीं रखती कि कौन बैठा कौन नहीं बैठा है। और योगी जी का जो उन्होंने छिड़ा, तो सही बात है, योगी जी होने चाहिए मेरे ख्याल से तो ये है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि क्राइम रेट यूपी में है, तो यूपी में कितना क्राइम रेट कम हो गया है ना। और अगर आई थिंक पंजाब में होते वो, तो पंजाब में भी ये चीज़ें बहुत कम होती, और जब सेंटर में आ जाएंगे तो आई थिंक तब भी होएगा। और बाकी तो हम कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा इस बारे में, क्योंकि हमें पूरी नॉलेज नहीं है इस वीडियो के बारे में। नुपुर शर्मा वाला किस्सा तो हमने देख लिया है, वो मौलाना वाली वीडियो देखेंगे, अगर मिलती है कहीं पे तो जरूर देखेंगे। और बाकी देखते हैं कि क्या होता है। और ओवैसी कादरी जी हैं, उनकी वीडियो देखेंगे, उन्होंने क्या कहा है, वो ज़्यादा मतलब इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं ना, तो उनका मैं सुनूंगा बयान कि वो कहते हैं। तो बाकी आप सजेस्ट करते रहिएगा जो भी वीडियो होंगी, जिससे आपको लगेगा कि हमें पूरी बात पता चल जाएगी, पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। और आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरे ख्याल से तो ये है कि फेयर होना चाहिए सभी के लिए, फेयर जस्टिस होना चाहिए ना, कि जो भी था दोनों को बिठा के या दोनों को कस्टडी में लेके, या जो भी था पूरा डिबेट का जो भी मामला थे, पूरी पीछे की सच्चाई थी वो सारी आनी चाहिए। और बाकी देखते हैं कि क्या आती है नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट भी। आप सजेस्ट करते रहिए, जैसे नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट आएगी ज़रूर बताना। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी भी डिपेंड है, हम सभी भी डिपेंड है, वो कमेंट्स में बताना जरूर भर भर के कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ नॉलेज मिली होगी, और बाकी तो क्या ही कह सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।